Hello students, this is your science teacher. Today we are going to discuss our Unit 2 Chapter 3rd, that is Animals World of Class 4 Science. In this chapter we are going to study about the different types of habitat of animals and adaptation of animal according to their habitat, food and lifestyle. चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है हैबिटेट के बारे में एंड एडेप्टेशन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ हैबिटेट। सी द प्लेस वेयर एन एनिमल्स लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। इन अदर वर्ड्स हैबिटेट इज डिफाइंड एज द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? द प्लेस ऐसी जगह, वेयर जहाँ एनिमल्स लिव, जहाँ पे जानवर रहते हैं, इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। मतलब जानवर का वो रहने की वह जगह जहाँ पे वो रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, फीड करते हैं, तो उस जगह को क्या बोला जाता है? एनिमल्स का हैबिटेट बोला जाता है। एंड you can also say that the habitat is defined as the natural home of animals. ठीक है, natural home है। Okay, see, now different place on the earth have a different environment, climatic conditions and surroundings, that is having different habitat. So the animals living in these places develop special features to live, survive and reproduce. And the ability of an animals to adjust itself according to their habitat is called adaptation. ठीक है, दो चीज़ है, एक आपका क्या है? हैबिटेट, इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स। एंड सेकेंड वन इज़ योर एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स, जानवर का वो गुण या वो खूबी जो उसको उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो उसका चारों तरफ के क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है, दैट इज़ योर एडेप्टेशन। अपने आप को उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेना, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है। तो ये एक फीचर्स है, एक खूबी है हर एक एनिमल्स के अंदर, जो वो क्या करते हैं, जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर अडेप्टेड टू दियर हैबिटेट। द एनिमल्स हु कैन नॉट अडेप्ट आइदर डाई और मूव टू द प्लेसेस वेयर दे हैव बेटर suitability टू सर्वाइव। है ना, क्या बोला गया? द एनिमल्स हु कैन नॉट अडेप्ट, जो जो जानवर या वो जानवर जो उस वातावरण के अकॉर्डिंग, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल सकते हैं, अपने आप को नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, वो क्या करते हैं? या तो मर जाते हैं, दे डाई, और क्या करते हैं वो लोग? मूव अदर प्लेस, और वहाँ से अगर नहीं कर पाते सर्वाइव तो क्या करते हैं? अदर प्लेसेस में वो लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने आप को, चले जाते हैं, माइग्रेंट कर लेते हैं अपने आप को, मूव कर लेते हैं। क्यों? सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हैबिटेट क्या है और एडेप्टेशन क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एडेप्टेशन टू हैबिटेट। अब कैसा कैसा एडेप्टेशन होता है हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जैसा घर होगा उस तरह से ही उस अपने आप को वो ढालेगा। तो फर्स्ट जो आपका हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है आपका है क्या? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, है ना। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड और नॉन एज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्या बोला गया? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर नॉन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो जानवर जो लैंड यानी ज़मीन पे रहते हैं, नॉन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? टाइगर, लायन, कैमल, cow, dog, pig, horse and elephants are some examples of animals living on land.
Animals living in jungle like tiger, lion, bear, elephant, etc. are called the wild animals. देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मेनली आप ये समझ लो जो ज़मीन पे है ना, जो आपके लैंड पे रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी फर्दर क्लासीफाई किया गया तो दो तीन ग्रुप में आपका। तो मेनली दो ग्रुप आप समझो, एक आपका टाइप आ गया डोमेस्टिक एनिमल्स एंड अदर आपका आ गया वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है, घरेलू जानवर, घर में जिस जानवर को पाल रहता है वो फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको। एंड अनदर इज योर वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड मीन्स होता है जंगल, जंगल में रहने वाले जानवर को बोला जाता है वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर है? चलिए आगे चलता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि कुछ वाइल्ड एनिमल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के एग्जांपल भी दिए हुए हैं यहाँ पे। तो एनिमल्स लाइक काउ, डॉग, कैट, हॉर्स, ऑक्स एंड पिग आर फाउंड अराउंड अस एंड आर यूजफुल टू अस। दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ये क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर ये लोग आते हैं, है ना। And now all of these animals have what? Legs that help them to move. Some animals like snakes do not have legs. They use their muscles and scales on their body which help to crawl on the ground. ठीक है, तो ये जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ये जो पॉइंट, 3 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो 3 पॉइंट आपको दी हुई है यहाँ पे, ये वाली 3 पॉइंट, ये है क्या? दीज आर द एडेप्टेशन फीचर्स। ये एडेप्टेशन फीचर्स है, ये वो खूबी है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास होते हैं, जिसके हेल्प से वो लोग टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो ये है 3 पॉइंट। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है मेनली उनका लेग 4 लेग, दे हैव 4 लेग्स, है ना, टू मूव हियर एंड देयर। एंड सम एनिमल्स विच डू नॉट हैव लेग्स, दे यूज द स्किल्स मसल्स, है ना, टू मूव हियर एंड देयर। नाउ सी अनदर नेक्स्ट पॉइंट यू हैव, दैट इज breathe with help of lungs. And mainly one important thing you have to notice that जो भी आपका लैंड एनिमल्स है, ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे यूज़ देयर लंग्स। वो लोग अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। तो ये एक फीचर्स है। एंड थर्ड पॉइंट यू हैव, दैट इज हैव डेवलप्ड organ system like nervous system and sense organs, है ना। what are sense organ? You all are know already, that is the organs of our body which helps us to feel or to know about the things which are happen around us। मतलब क्या हुआ कि सेंस ऑर्गन्स उस ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी का वो ऑर्गन है जो हमें हेल्प, जो हमें हमारी मदद करते हैं, किस लिए, चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उसको जानने और समझने के लिए, है ना, उसके बोला जाता है सेंस ऑर्गन। देन हाउ मेनी ऑफ सेंस ऑर्गन वी हैव, दैट इज वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। ओके, ईयर, नोज, आई, माउथ, सॉरी टंग एंड स्किन। These are the 5 sense organ. Okay, so these help to protect themselves from their enemies. Also it helps them to hunt food for, है ना। तो इसमें भी आपको हेल्प करता है, हंट फॉर फूड मतलब शिकार करने में भी हेल्प करता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास होते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको डिटेल में आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ आप लोगों को लेके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एनिमल्स यू हैव, दैट इज डिजर्ट्स एनिमल, है ना, डिजर्ट एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन डिजर्ट्स, देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर। द वेदर इज टू हॉट ड्यूरिंग डे एंड टू कोल्ड इन नाइट्स। ड्यू टू दिस harsh climate, many birds, lizards and snakes walk only during early morning
or late evening. The desert rat does everything to survive only at the cooler hours of the night. It sleeps in a cool cave or burrows during daytime. क्या बोला गया? desert animals किसको बोला गया? The animals which live on deserts are called desert animals. Definition खत्म. And in desert there is a scarcity of food and water. मतलब क्या हुआ कि फूड और वाटर की कमी होती है. कहाँ पे? डिज़र्ट यानी रेगिस्तान इलाके में फूड और पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है. और वेदर जो है इज़ टू हॉट ड्यूरिंग डे. दिन के समय बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम होता है उधर, और टू कॉल्ड और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है रात के वक्त. ठीक है, तो ये वहाँ का एक्सट्रीम कंडीशन है ना. ड्यू टू दिस हार्श क्लाइमेट मेनी बर्ड्स, लिजर्ड एंड स्नेक्स वर्क ओनली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग. तो ये दो टाइम वो लोग जो है वहाँ के जो भी जानवर हैं डिज़र्ट में रहने वाले, वो दो टाइम चूज़ करते हैं. एक मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का, सुबह के वक्त का, और एक जैसे ही रात होने से पहले का वक्त जो शाम के वक्त का होता है. वो ये दोनों वक्त में वो लोग अपने फूड को सर्च करते हैं और उसके बाद अपने जहाँ जहाँ वो लोग का प्लेसेस है, हैबिटेट है, वहाँ चले जाते हैं. तो जो फीचर्स है, द कैमल्स इज़ द बेस्ट एडेप्टेड डेजर्ट एनिमल्स. तो एक कैमल का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जो बेस्ट एडेप्टेड डेजर्ट एनिमल, मतलब उसको माना जाता है वो बेस्ट एडेप्टेड है. वो जो वहाँ पे सरवाइव रहने के लिए जो अपने आप को एडेप्ट किया, अपने आप को चेंजेस किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है. It is known as a sheep of the desert because it has, see, 3 point we are going to discussing here, that is 3 point, first, second, third, fourth point. So sorry, it has thick skin and scanty hairs to protect itself from the extreme heat and cold. It has a thick skin. तो क्या होता है, सर्वाइव करने के लिए जो भी वहाँ पे कैमल हैं उसके क्या होता है, थिक स्किन होते हैं, है ना, जो उसको क्या करते हैं, हीट और एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से भी बचाते हैं. इट हैज़ अ थीक पैड लाइक क्वेश्चन, है ना, अंडर द फीट विच स्प्रेड्स आउट वाइल वॉकिंग. अब जो उसका जो पंजा होता है जिससे वो चलते हैं, मूव करते हैं, वो गुद्देदार होता है, मतलब फ्लैशी टाइप का होता है. और क्या करता है, जब वो चलता है तो वो क्या करता है, स्प्रेड आउट, फैल जाता है, जिसकी वजह से उसको जो है रेगिस्तान में यानी कि डिज़र्ट में, सैंडी लैंड में चलने में हेल्प करता है. दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन सैंडी इजीली. ठीक है. इट कैन स्टोर एक्स्ट्रा वाटर इन इट्स स्टमक एंड एक्स्ट्रा फैट इन अ हम्प. देखिए हम्प है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है ऊँट का, दिस इज़ कॉल्ड द हम्प ऑफ कैमल. इसमें एक्स्ट्रा फैट वो स्टोर करके रखता है जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिकॉज वी नो दैट फैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, है ना. तो ये हम्प में वहाँ पे स्टोर कर रखता है, विच इट इज़ यूजेस वेन एवर इट नीड्स. अब जब इसको ज़रूरत होती है ये इसका इस्तेमाल करते हैं. तो ये कुछ अडेप्टेशन है जो डेजर्ट एनिमल्स के पास होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव next types of animals which are live in polar region. okay, polar region होता क्या है, सपोज कीजिए जैसे आपका ये अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, है ना, राउंड शेप में, है ना, ये आपका इमेजिनरी लाइन है. तो ये आपका नॉर्थ साइड होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट साइड होता है, ये आपका वेस्ट होता है. तो ये जो नॉर्थ पोल पे ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो आपका कहलाता है पोलर रीजन. ठीक है. तो मेनली इस जो ये इलाका है, ये रीजन है, यहाँ पे ठंड काफ़ी पड़ती है. तो यहाँ के जो एनिमल्स है उसमें क्या क्या एडेप्टेशन फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर ले रहे हैं पहले. दीज प्लेसेस आर कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ, है ना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया अभी कि ये जो प्लेसेस है पोलर सबसे कोल्डेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे. स्नोफॉल इज़ कॉमन थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल जो है बर्फ़बारी होती रहती है यहाँ पे.
द पोलर बियर इज मोस्ट कॉमन इन नॉर्थ पोल, है ना. इट हैज़, अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं. थिक फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन नॉन एज ब्लबर, है ना. जो आपका थिक आपका स्किन होता है नॉन एज ब्लबर. इट हेल्प्स इन कीपिंग इट्स बॉडी वार्मर एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी. तो ये करता क्या है, इसको पोलर बेयर को करता क्या है, इसको एनर्जी भी प्रोवाइड करती है और उसे ठंड से भी बचाती है. एंड डेंस फर, जो ये फर होता है उसके स्किन के ऊपर, ये इस टाइप ये फर होता है, कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड. अगेन जो फर है वो भी उसको क्या करते हैं, कोल्ड से, ठंड से बचाते हैं. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वी हैव, दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स वी हैव, दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स, है ना. एक्वेटिक, एक्वा, एक्वा मीन्स व्हाट, जैसे सी देख, पहला जो फर्स्ट प्रीफिक्स है दैट इज योर एक्वा. एक्वा इज टर्म्ड एज वाटर, है ना, वाटर, है ना. तो वाटर में रहने वाले जानवरों को क्या बोला जाता है, एक्वेटिक. क्या बोला जाता है उसे, एक्वेटिक एनिमल्स बोला जाता है. तो वाटर एनिमल्स आर नॉन एज एक्वेटिक एनिमल्स. वाटर एनिमल्स को क्या बोला जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स बोला जाता है. या यू कैन सिंपली से, आप लोग कह सकते हैं द एनिमल्स विच लिव इन द वाटर इज नॉन एज एक्वेटिक एनिमल्स, है ना. एंड लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग आर द फीचर्स हेल्प देम टू लिव इन वाटर. जो कुछ फीचर्स हैं चलिए डिस्कस करते हैं, वो लोग कर लेते हैं, जो उसे सर्वाइव वाटर में रहने में सर्वाइव करते हैं. दे हैव सुटेबल लिम्स टू स्विम, सुटेबल लिम्स टू स्विम, है ना. लिम्स बोला जाता है, देखो दो टाइप का लिम्स होता है, वन इज योर फोर लिम्स एंड अनदर इज योर हिंड लिम्स. तो लिम्स होता है क्या करने के लिए, फिशेस हैव फिन्स, तो लिम्स स्पेशल टाइप्स का लिम्स होता है. जैसे फिश के पास जो लिम्स है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, फिन्स में, जो हेल्प करता है उसको क्या करने में, स्विम करने में हेल्प करता है. एंड डक हैव ए वेब्ड टोज, डक हैव ए वेब्ड टोज. देखिए टोज किसको बोला जाता है, ये जो आपका इस तरह से होता है ना, जो भी आपका ये जो बर्ड का है ना पैर होता है, ये आपका ये वाला हिस्सा टोज कहलाता है. तो इस तरह से हुआ. तो वेब्ड मतलब क्या, यहाँ पे घेरा होता है, ये पूरा कवर होता है, इस तरह से स्किन रहेगा रहता है, जो क्या करता है इजीली ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ताकि उसको फॉरवर्ड मोशन दे, आगे की तरफ उसको जाने में हेल्प करे. तो ये होता है वेब्ड. नाउ फिश हैव गिल्स एंड मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स हैव ए गिल्स, मैक्सिमम. सम एनिमल्स डू नॉट हैव गिल्स, है ना, but maximum animals which live in water have gills to breathe in oxygen dissolve in water. पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उसको फिल्टर करता है, कौन, गिल्स, जिसके हेल्प से वो इजीली ब्रीथ कर सकता है. तो ये कुछ फीचर्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स का. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट amphibians. Amphibians, see what are amphibians? Animals that live both on land and water are known as the amphibian. वो जानवर जो दोनों जगह, देखो ध्यान से सुनो, दोनों जगह दैट इज लैंड में भी और वाटर में भी रहता है, तो उसे बोला जाता है एम्फीबियन. तो कौन कौन सा आते हैं इस ग्रुप में, फ्रॉग, टोड्स, है ना, एंड स्लेमेंडर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके कहाँ रहते हैं, वो दोनों जगह, लैंड पे भी और आपके वाटर में भी, दैट इज नोन एज द एम्फीबियन. नाउ अर्बोरियल एनिमल्स, है ना, अर्बोरियल्स एनिमल्स. अर्बोरियल्स एनिमल्स किसको बोला जाता है, देखो ध्यान से. दीज आर द एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज. ये वो जानवर हैं जो अपने मैक्सिमम टाइम दे स्पेंड ऑन द ट्रीज, जो मैक्सिमम टाइम पेड़ पे ही बिताते हैं, पेड़ के ऊपर रह के ही बिताते हैं. तो उसको बोला जाता है आपका अर्बोरियल एनिमल्स, है ना. इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से जानवर आते हैं, स्पाइडर, मंकी, ओपोसम, है ना, ओपोसम, ट्री लिजार्ड, फ्लाइंग स्क्विरल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो आपका पेड़ पे ही रहते हैं. दीज एनिमल्स हैव द ब्रॉड हिप, है ना, ग्रिडल्स टू सपोर्ट दियर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग, है ना.
Spider monkeys have very long tail to hold on to the branches while swinging on the tree. है ना, स्ट्रॉन्ग टेल भी होता है जो उसको लपेट के पकड़ के ब्रांचेस को हेल्प से वो है ना स्विंगिंग करता है, झूलते रहता है। तो ये कुछ आर्बोरियल जानवर के एग्जाम्पल्स हैं और ये होते क्या हैं मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेफिनेशन क्या होगा आप लोग। द एनिमल्स विच स्पेंड देयर लॉट्स ऑफ टाइम ऑन ट्री are called arboreal animals. Okay, next types of animals we have. Next type of animals we have, that is aerial animals. See, animals that fly are called aerial animals. Birds, bats and insects are the common example of the aerial animals. Aerial animals होता क्या है, वो जानवर जो मैक्सिमम टाइम अपना क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते रहते हैं, है ना, और हवा में बिताते हैं, एयर में बिताते हैं। तो दैट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ठीक है, तो इसके भी कुछ फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ आप लोगों को डिटेल में। हैव एरियल एनिमल्स हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। एरियल एनिमल से क्या होता है, पंख होता है जो उसको हेल्प करता है फ्लाई करने में। हैव स्ट्रीमलाइन्ड एंड बोट शेप्ड बॉडी दैट हेल्प्स देम टू कट द एयर व्हाइल फ्लाइंग। ठीक है, इन लोग का जो होता है मैक्सिमम जो बॉडी होता है, बॉडी इस शेप का होता है, देखिए ये इस शेप का होता है, बोट शेप, है ना मैक्सिमम। तो ये करता क्या है, ये हेल्प करता है इसको एयर में फ्लाई करने में, ये कट कर देता है एयर के जो प्रेशर है, एयर के प्रेशर को वो रिड्यूस करता है